बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता ज़माना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बात करूंगी कि ये देखिए कि इंडिया जो है अपने मीडिया चैनल्स के ऊपर पाकिस्तान के लिए क्या एक मैसेज क्रिएट कर रहा है कि पाकिस्तान क्या है। अब आप मोदी की सोच देखिए कि वो मजीद पिछले भी इलेक्शन में उसने तमाम सियासत का उसका मरकज जो है और महवर पाकिस्तान ही रहा है और पाकिस्तान के ऊपर ही डिस्कस करता रहा है। उस डिस्कशन के ऊपर ही उसने पिछला इलेक्शन भी लड़ा और इस बार भी वो मजीद उसके अल्फाज आप खुद सुन लीजिए कि 5 साल मुझे मौका दीजिए। और फिर अब मैं बात करूंगी, पहले आप वीडियो देखिए फिर उसके बाद उसके आगे मैं अपना तज्जिया पेश करूंगी। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? आप बस 5 साल मुझे मौका दीजिए। जी, आपने मोदी के अल्फाज सुने, कैसे वो अपनी आवाम को खुश कर रहा है। वहां पे भी अपोजिशन जमातें होंगी, वहां पे भी मसाइल होंगे, अवामी मसाइल भी होंगे। बावजूद इसके वो देखिए कि उनकी सियासत का महवर ही पाकिस्तान है और उसके ऊपर सियासत कर रहा है और चमका रहा है और अपनी आवाम को खुश कर रहा है। और यहाँ पे कुर्सी की खींचातानी और एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ हैं। और आज हमारी जमहूरियत हमें किस नहज पे ले आई है, आज हमारी आवाम का क्या हाल है। आज हम एक पूरी दुनिया में मजाक बन चुके हैं, सिर्फ हम भारत में नहीं पूरी दुनिया में मजाक बनते जा रहे हैं। कैसे उसने फिर 5 साल मांगे हैं मोदी ने। अब आप देख लीजिए कि इंडिया ने अपने ताल्लुकात कैसे बेहतर किए हुए हैं। ईरान के साथ उसके बहुत ज्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं। आप देखिए कि खाम तेल मुहैया करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है और उसके साथ अपने तिजारती ताल्लुकात वो अपने मुस्तहकम कर रहा है। और बीबीसी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 71% जो ईरानी है वो इंडिया के लिए मस्बत सोच रखते हैं। और अब आप देखिए कि ईरान की ये मैंने बात की है, उसके बाद अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया ने पहले की जब सलमान गनी थे और वहां पे बहुत सारे डैम भी बनाए और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करके वो बहुत ज्यादा करीब जा चुका था अफगानिस्तान के, जबकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के ज्यादा करीब है। इसके बावजूद पाकिस्तान के ताल्लुकात उनके साथ वैसे नहीं जिस तरीके से इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करके अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम कर लिया था। अब ईरान की निस्बत भारत जो है वो अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा नेटो अफवाज की मौजूदगी का जो है वो हामी है। अब ये वो चीजें हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करूंगी अगर मैं सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया में जब 3 साल पहले मोहम्मद बिन सलमान इंडिया का दौरा करने गए तो मोदी ने अपने प्रोटोकॉल को छोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट में जाके मोहम्मद बिन सलमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अब 2019 में फिर मोदी जो है वो सऊदी अरेबिया का उसने दौरा किया और वहां पे उनके मीडिया के साथ जब गुफ्तगू की तो उस मीडिया गुफ्तगू में सबसे ज्यादा पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी के ऊपर ही उन्होंने जोर दिया कि आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचा, उन्होंने अपने मुल्क और कौम के बारे में सोचा। जाहिर बात है वही लीडर सोचता है, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी के ऊपर वही जोर देता है जिन्होंने तरक्की करनी होती है और जिन्होंने आगे बढ़ना होता है और मुस्तकबिल की पॉलिसीज तैयार करनी होती है। और सबसे ज्यादा वहां सऊदी अरेबिया में जाके तो मोदी ने इसी बात के ऊपर जोर दिया। और दोनों ममालिक का ताल्लुक का जो महवर है वो तेल ही है बेसिकली। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ईरान, अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरेबिया और खलीजी ममालिक जितने भी हैं उनके साथ तमाम के साथ ताल्लुकात इंडिया के बहुत मुस्तहकम है। उनके तजारती और सफारती ताल्लुकात डे बाय डे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये सवाल है कि सवालिया निशान है पाकिस्तान के लिए भी कि वो अपनी खारजी पॉलिसी के ऊपर बिल्कुल जोर नहीं दे रहे हैं। उनकी कोई पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी नहीं है। बिलावल ने अभी 36 ममालिक का दौरा किया।
اب उन 36 ममालिक का कंक्लूजन क्या है वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आ रहा है कि बिलावल ने जो इतना खर्चा किया, इतने दौरे किए, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उसने क्या वहां पे पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी बनाई है। जो 36 ममालिक का दौरा किया है उसका जो फायदा है वो पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है, पाकिस्तान को या पाकिस्तानी अवाम को। और ये खर्चा तो उसने इतना कर लिया है, लिहाजा सोचिए, बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ जाने की बजाय उनकी मिसालें देने से पहले आप सिर्फ भारत की तरफ ही अगर देख लेना तो वो किस तरह से अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करवा रहा है तेजी से, किस तरह आईटी में वो सबसे आगे जा रहा है, किस तरीके से वो अपने मुल्क को कौम का सोच रहा है, किस तरह उसने छोटे बड़े डैम बनाए हैं। अगर आप भारत का ही सोच लें कि किस तरह से वो अपनी अवाम को फैसिलिटेट कर रहा है तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि हमें भी अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ आने चाहिए। अभी पीछे हालिया जो ईरान बॉर्डर के ऊपर दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, उसमें भी तजारती ताल्लुकात हमारे को इतने मुस्तहकम नहीं रहे हैं। ये लास्ट मैंने अपने कॉलम में भी लिखा है कि 0 पॉइंट जो है वहां पे जो 900 किलोमीटर लंबी पट्टी जो है वहां पे कितने लोग जो है बसते हैं और उनका रोजगार वहां पे मुंसलिक है उस बॉर्डर के साथ। तो हमें पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी फौरी तौर पे तैयार करनी होगी, कोई ऐसी हिकमत अमली और मुज़ाकरात जो है वहां पे करने होंगे ताकि हम अपनी तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम कर सके। हम अपने मुल्क में इन तमाम पॉलिसीज के ऊपर अमल करते हुए बेहतरी ला सके, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट ला सके, बजाय इसके। लेकिन यहाँ पे कुर्सी कुर्सी के खेल ने और जमहूरियत के खेल ने, इन तमाम ब्रांड्स ने, मैं सियासी जमातें नहीं कहूंगी, ब्रांड्स कहूंगी, इन्होंने आज मुल्क को इस किनारे पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज हमारे ऊपर यूं मजाक किया जा रहा है कि अफसोस हो रहा है हमें आपसी सियासी जंग को एक तरफ रखते हुए, सियासी मफादात को एक तरफ रखते हुए मुल्क और कौम के मफादात को तरजीह देनी चाहिए, फिर ही हम बेहतरी ला सकते हैं। इसके बगैर बेहतरी बिल्कुल जो है मुमकिन नहीं है। यूं सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ना तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है और ना ही हम तरक्याती कामों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। और हमें यहाँ अपने पाकिस्तान में भी बहुत सारे छोटे बड़े डैम बनाने चाहिए, हमें तवज्जो देनी चाहिए, हमें अपने तरक्याती कामों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और हमें ये देखना चाहिए कि आने वाले वक्त में हम अपने मुस्तकबिल में अपनी नई नस्ल को क्या तोहफे में दे रहे हैं। और हमारा मुल्क जो है वो आने वाले वक्त में हमें 30 साल आगे सोच कर अपनी प्लानिंग करनी होगी कि हम अपने मुल्क में किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं। जी, आप नाजरीन प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।